आज हम हर्डमानिया जंतु के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हर्डमानिया का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ हर्डमानिया। फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, क्लास एसिडेसिया, सब क्लास प्लूरोगोना, ऑर्डर स्टोलिडोब्रेंकिया, स्टोलिडोब्रेंकिया, जीनस हर्डमेनिया और रैप्डोसिंथिया। फाइलम कॉर्डेटा से जैसा कि स्पष्ट है, पहले हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। कॉर्डेटा, ग्रीक वर्ड कॉर्डा मीन्स कोल्ड, एटा बियरिंग, ऐसे एनिमल जिनमें कोड पाई जाती है, रज्जू पाई जाती है, नोटोकोड पाई जाती है। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा टर्म दो ग्रीक वर्ड्स के मिलने से बनी है। यूरो, ग्रीक वर्ड यूरा मीन्स टेल, पूंछ, पुच्छ वाला भाग। कॉर्डेटा, कोड बियरिंग, ऐसे एनिमल जिनके टेल में नोटोकोड पाई जाती है। यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम में रखे गए हैं। तो टेल हर्डमानिया की लार्वा अवस्था में पाई जाती है। यूरोकॉर्डेटा में लार्वा अवस्था में नोटोकोड पाई जाती है और एडल्ट अवस्था में, वयस्क अवस्था में नोटोकोड नहीं पाई जाती है। क्लास एसिडिएसिया, एसिडिएसिया क्लास में इसने रखा है। एसिडिया ग्रीक वर्ड है एसिडियन, जिसका मतलब होता है सैक लाइक, बैग लाइक। इनकी जो स्ट्रक्चर है, संरचना होती है, एक सैक लाइक होती है, बैग लाइक होती है, इसलिए एसिडिएसिया क्लास में रखा है। प्लूरोगोना, इनमें गोनड्स 2 और मोर, 2 या अधिक पाए जाते हैं। इंटेस्टाइन के लेटरल साइड में होते हैं या इंटेस्टाइन के पीछे पाए जाते हैं। जीनस हर्डमानिया और रैप्डोसिंथिया। हर्डमानिया को सबसे पहले हर्डमैन ने में प्राप्त किया था, एस्टाब्लिश्ड किया था हर्डमेनिया को, और इसका नाम रैप्डोसिंथिया दिया था। बाद में हर्टमेयर ने इन 1910 इसका नाम रैप्डोसिंथिया से हर्डमेनिया के कर दिया, क्योंकि हर्डमैन ने इसको प्राप्त किया था, डिस्कवर किया था। हर्डमेनिया ने इसको एस्टाब्लिश किया था, इसलिए हर्टमेयर ने लॉ ऑफ प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हर्डमैन के नाम के आधार पर इसका एनिमल का नाम हर्डमेनिया, रैप्डोसिंथिया से हर्डमेनिया कर दिया था। इनकी जो संरचना है, एसिडियन बैग लाइक स्ट्रक्चर,
ग्रीक वर्ड एस्किडियन से बना है। एस्किडियन, ग्रीक वर्ड एस्किडियन। ये गोट की स्किन से वाइन रखने के लिए वाइन सैक बनाते थे। तो क्योंकि इस एनिमल की सिमिलरिटी गोट की स्किन से जो वाइन सैक बनाया जाता था उससे मिलती जुलती लगती थी, इसलिए इसे नाम एस्किडियन दिया गया। एस्किडियन बोलते थे गोट की स्किन से जो वाइन सैक बनाया जाता था, उससे मिलता जुलता इस जीव की संरचना उससे मिलती जुलती है, इसलिए इसे नाम एस्किडियन दिया गया। और दूसरा ट्यूनिकेटा, इस सब फाइलम का दूसरा नाम ट्यूनिकेटा, लैटिन ट्यूनिका, आउटर कवरिंग। इनमें एक ट्यूनिसिन की बनी हुई आउटर कवरिंग पाई जाती है, जिसे ट्यूनिका टेस्ट कहते हैं। इसके आधार पर इसका सब फाइलम का दूसरा नाम ट्यूनिकेटा रखा गया। इनमें हर्डमैनिया में दो साइफन पाए जाते हैं, ब्रेंकियल साइफन और एट्रियल साइफन, जिनसे ये पानी दो फव्वारों के रूप में, दो जेट होते हैं जैसे पानी ऐसे बाहर निकालता रहता है। अगर इसको थोड़ा भी डिस्टर्ब करते हैं तो बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, और जो इसमें साइफन होते हैं इनसे एकदम से पानी बाहर पिचकारी के रूप में निकलता है, इसलिए इसको सी स्क्वर्ट भी कहते हैं, समुद्री पिचकारी भी कहते हैं। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हर्डमानिया। ये पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है और इसकी 12 स्पीसीज नॉन है। इनमें से 4 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती हैं, इंडियन ओशियन में पाई जाती हैं। स्पीसीज हैं हर्डमानिया पैलिडा, हर्डमानिया मॉरिशियाना, हर्डमेनिया सिलोनिका एंड हर्डमेनिया एन्यूरेंसिस। ये जो दो पहली हैं इनमें से हर्डमानिया पैलिडा और हर्डमानिया मॉरिशियाना, ये शैलो कोस्टल वाटर में पाई जाती हैं, सी में पाई जाती हैं, समुद्रों में पाई जाती हैं। हर्डमानिया की जितनी भी स्पीसीज हैं ये सी वाटर, मैराइन वाटर में पाई जाती हैं, समुद्रों में पाई जाती हैं। इनमें से जो पहली हैं दो, हर्डमानिया पैलिडा और हर्डमानिया मॉरिशियाना, ये शैलो कोस्टल वाटर में पाई जाती हैं, और हर्डमानिया सिलोनिका और हर्डमानिया एन्यूरेंसिस ये डीप सी वाटर में पाई जाती हैं। पूरे इंडिया में हर्डमानिया के बारे में जो वर्क किया था SM दास ने 1936 में हर्डमानिया पैलिडा स्पीसीज पर काम किया था।
और जो इन्होंने वर्क करके उसके डिस्क्रिप्शन दिया था, आज तक हम उसी डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर रहे हैं। हर्डमानिया पैलिडा के डिस्क्रिप्शन को आज तक फॉलो कर रहे हैं। हैबिट्स एंड हैबिटेट। स्वभाव एवं आवाज़। समुद्रों में रहता है, मैराइन है, समुद्रों में पाया जाता है, और शैलो वाटर में इंडिया में जो पाया जाता है अधिकतर हर्डमानिया पैलिडा शैलो वाटर में पाया जाता है। सॉलिटरी, सेडेंटरी, अकेले रहना पसंद करते हैं। सेडेंटरी स्थानबद्ध रहते हैं, सुस्त हैं। रॉकी, सी बॉटम, पर अटैच रहते हैं एक ब्रॉड बेस के द्वारा सी बॉटम पर, सी में जो रॉक्स होती हैं उनसे चिपके रहते हैं। और सैंडी फ्लोर, सी का जो सैंडी फ्लोर होता है उसमें फुट के द्वारा, इनका जो फुट है सी फ्लोर की जो सैंड होती है उसमें धंसा रहता है, और बॉडी जो होती है वो फुट के ऊपर इरेक्ट स्ट्रेट अवस्था में रहती है। अधिकतर 10 to 12 इंडिविजुअल एक साथ एक रॉक पर चिपके हुए पाए जाते हैं। एक स्पॉट पर, एक रॉक पर एक साथ 1 से 10 से 12 इंडिविजुअल इकट्ठे चिपके हुए पाए जा सकते हैं। कभी कभी ये कमेंसलिज्म भी दिखाते हैं, सहजीविता भी दिखाते हैं। गैस्ट्रोपोड, मॉलस्क, जैसे टर्बिनेला, पायरम, टर्बिनेला, रेपा, जेंकस, इन पर ये अटैच रहते हैं। तो मॉलस्क जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ये भी उनके साथ में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो इस प्रकार से इनका डिस्पर्सल होता है। दूसरा, इनको फूड और ऑक्सीजन अगर किसी जगह कम है तो ये उस जगह से दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पे अधिक है। और इस कैसे जाते हैं, ये गैस्ट्रोपोड मॉलस्क होते हैं, टर्बिनेला, पायरम, रेपा, जेंकस, इनके साथ में अटैच हो जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पर फूड और ऑक्सीजन की अधिक अवेलेबिलिटी होती है वहाँ तक चले जाते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। और बदले में हर्डमानिया इनको शत्रुओं से मोलस्क की रक्षा करता है, क्योंकि इनकी बॉडी पर स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं और इसका टेस्ट अनपैलेटेबल होता है। तो एनिमीज़ से हर्डमानिया के द्वारा जो मोलस्क हैं जिनके साथ ये रहता है कमेंसलिज्म में, उनकी भी रक्षा होती है। हर्डमानिया के टेस्ट में
लैमेलिब्रैंक्स, गैस्ट्रोपोड मोलस्क, डायटम्स, एल्गी, हाइड्रोइड्स, सी एनीमोन्स, पॉलीजोअन्स, बार्निकल्स, फ्लैटवर्म्स, क्रस्टेशियंस, ये सभी जो आउटर कवरिंग होती है, टेस्ट होती है हर्डमानिया की, उसमें रहते हैं। और इनको इससे, क्योंकि इनमें जो स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं टेस्ट में, जिससे इनकी प्रोटेक्शन होती है। एक ग्रीन सी एल्गी है जो इसके टेस्ट पर पूरी तरह ग्रो करके इसको कवर कर लेती है और इसको कंप्लीटली छुपा लेती है, हाइड कर लेती है, हर्डमानिया को प्रोटेक्शन देती है। ग्रीन सी एल्गी हाइड दी एसिडियन, कंप्लीटली इसको हाइड कर देती है, जिससे हर्डमानिया को प्रोटेक्शन मिलती है। हर्डमानिया सिलियरी फीडर है और माइक्रोफेगस एनिमल है। माइक्रोफेगस एनिमल, माइक्रोफेगस, माइक्रो ग्रीक वर्ड, सूक्ष्म, माइक्रोस्कोपिक, लिविंग, plants and animals, फेगस भोजी, फूड, खाने वाला। तो ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स को खाता है, जैसे डाइटम्स, एल्गी एट्सेट्रा। इनमें दो साइफन पाए जाते हैं हार्डमानिया में, ब्रेंकियल साइफन और एट्रियल साइफन। ब्रेंकियल साइफन के अंदर जो एक ओपनिंग पाई जाती है जिसको ब्रेंकियल अपर्चर कहते हैं, इससे वाटर करंट बॉडी में एंटर करता रहता है ब्रेंकियल अपर्चर से। और इससे बॉडी में वाटर करंट के साथ फूड विद वाटर करंट, फूड, ऑक्सीजन भी बॉडी में एंटर होती रहती है। और एट्रियल अपर्चर, जो एट्रियल साइफन के अंदर ओपनिंग पाई जाती है, उससे अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल बॉडी से वापस बाहर निकलता रहता है। हर्मेफ्रोडाइट एनिमल है। और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है।
सी वाटर में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा अवस्था पाई जाती है, इसलिए इनका जो डेवलपमेंट है वो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट होता है। लार्वा को टैडपोल लार्वा या एसिडियल लार्वा कहते हैं, क्योंकि इसकी संरचना फ्रॉग के टैडपोल लार्वा जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसको टैडपोल लार्वा भी कहते हैं। एग से फ्री स्विमिंग लार्वा की हैचिंग होती है और कुछ समय बाद ये एक सबस्ट्रेटम पर अटैच हो जाता है और सेटल्स हो जाता है। फिर इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है। हर्डमानिया में जो मेटामॉर्फोसिस होता है जिससे लार्वा वेस्प में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, इस मेटामॉर्फोसिस को रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस दो प्रकार का होता है, प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में जो लार्वा है वो एडल्ट से अधिक विकसित होता है। तो इसमें हर्डमानिया में जो लार्वा है ये एडल्ट से अधिक विकसित होता है और जो एडल्ट है उसमें कई लक्षण लुप्त हो जाते हैं और एक डीजनरेट लार्वा डीजनरेट होकर के एडल्ट में बदल जाता है। तो इस प्रकार के मेटामॉर्फोसिस को रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जिसमें लार्वा वयस्क से अधिक विकसित होता है।